पूरी टाइमिंग के साथ। करते करते कुछ गैस ऊपर से निकलेगी, कुछ पीछे से निकलेगी। गैस ठीक, पेट ठीक, डायबिटीज ठीक, कॉन्स्टिपेशन ठीक, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग सब अच्छे होते हैं। देखो करना है एक आसन, अब तो कर लो, ये तो आसान वाला है। बोले बाबू जी 1 मिनट तक तो आसानी से हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2.5 मिनट करके कितनी देर करना? 5 मिनट। और कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, किसी किसी ने चालाकी से किया है, कुछ हाथ भी ऐसे लगाते हैं, ऐसे। ए बहनों देखो, तुमने हाथ ऐसे लगाया, ऐसे नहीं लगाना, हाथ ऐसे लगाना है, हथेली पर हथेली और वो बीच में, फिर झुको। जिनको कमर में ज्यादा दर्द हो बैठे बैठे दबा लेना, झुक जाओ। और जिनको ज्यादा अर्थराइटिस है बैठे बैठे कपालभाति अनुलोम विलोम करो 1-1 घंटा। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, झुके रहो, रुके रहो, भस्त्रिका कपालभाति इसी में करो। लंबे लंबे श्वास लो। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको अर्थराइटिस है, लंबे लंबे श्वास ले लो। जिनको डायबिटीज है, जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस हो, कपालभाति करो इसी में। वाह, बस कुछ बात समझ में आई? जब कपालभाति 2 मिनट करोगे ना नीचे रुक के, तब समझ में आएगी। ये बात कोई समझाने की नहीं है, करने की है। सब कर लो। अब देखो वक्रासन कर लो, पूरी सेटिंग हो जाएगी बॉडी कपालभाति के साथ। देखो कपालभाति तो करवाना था मुझको लंबा आज आपको, इसके साथ करो, कपालभाति के साथ करो। ए कर ले कन्वर, वीरेंद्र क्या देख रहा है? हाँ। कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें, कैसे हो गया बेगाना? हाँ? इधर उधर देख रहा है, ये नहीं चलेगा। पैर सीधे करो, ऐसे करो, करके जितना मुड़ सकते उतना मुड़ो, पूरा शरीर को खींचो। हाँ? एक पैर मोड़ के रखा, दूसरा सीधा रखा, वक्रासन में कपालभाति हो रहा है। लगातार करो। तो मेरे से पहले भी योगियों ने योग कराया था, लेकिन किसी किसी ने तो केवल आसन करवाए, किसी किसी ने केवल ध्यान करवाया। बोलो मैं मुक्ति करवाता हूं। अरे मुक्ति तो हो रखी है। आदमी को रोगों से हटा दो, रोग मिटा दो, आदमी के मन के विकार मिटा दो, दुर्विचार, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से मुक्त कर दो, आदमी मुक्ति है। मुक्ति के नाम पर बहुत दुकानें चल रही हैं। आदमी बुरी चीजों से छूट जाए, यही मुक्ति है। और कोई मुक्ति के नाम पर जितने भी धंधे चल रहे हैं सब ढोंग, आडंबर, पाखंड है। मैं योग और अध्यात्म का एक साधु, एक सन्यासी होके इस मार्ग का एक प्रामाणिक आचार्य होकर के बात कर रहा हूं। मुक्ति के नाम पर, ध्यान के नाम पर, भगवान के नाम पर ढोंग पाखंड चल रहा है। बुरी चीजों से छूट जाओ, मुक्ति है। मुक्ति का क्या अर्थ है? पद मुक्ति। सन्यास क्या है? छोड़ दिया। राजनीति छोड़ दी तो राजनीति से सन्यास, क्रिकेट छोड़ दिया तो क्रिकेट से सन्यास, ड्रग छोड़ दिया तो ड्रग से सन्यास। छोड़ दे भाई,
बुरी चीजें छोड़ दे तो हो गया सन्यास। तो मैंने सन्यास ले रखा है और आप सबको भी सन्यासी बनाऊंगा घर जाने से पहले। कपड़े तो यही रहेंगे। कर ले बाबू, ऐसे मत बैठ। हाँ, क्या करना है सबको? सन्यासी बनना है। क्या बनना है बोलो? सन्यासी का अर्थ है जो बुरी चीजें छोड़ दे, सब बुराइयों से सन्यास लेना है और अच्छी चीजों को अपनाना है। यही है जीवन मुक्ति, यही है सन्यास, यही है योग। अरे करते रहो, करते करते सुनो। तुम लोग खाली प्रवचन सुनने की आदत पड़ी हुई, कथाओं में बैठ करके उधर से ऊपर से मंच से ताली बजती है और नीचे से भी ताली और बाद में बजती है गाड़ी। चलो करो, चलो करते रहो, करते रहो। ए ताली गाली जेल फेल सब फेल हैं, सब करो। कपालभाति के साथ करो। तो कुछ लोगों ने, मैंने कहा ध्यान के नाम पर, किसी ने भगवान के नाम पर, किसी ने मोक्ष के नाम पर, किसी ने फिर धाम बना रखे अलग अलग। बोलो गोलोक धाम ले जाएंगे। यहां गाय की सेवा करते नहीं और गोलोक धाम लेके जाएंगे। कोई मोक्ष में, पता नहीं तीसरे चौथे पांचवें आसमान में, कोई जन्नत में है, कोई हेवन में। ईसाइयों ने चक्कर चलाया हेवन का, मुसलमानों ने चक्कर चलाया किसका? जन्नत का। हुर मिलेंगे 72। अच्छा, इसकी भी संख्या है हुर। और अपना गांव में कोई कुछ करा हुर तो ये हुर हो रही। और इधर ये मोक्ष का चक्कर चलाया हमारे हिंदू। ये हम भी कम नहीं है, मोक्ष। अरे भाई ये सारा चक्कर खत्म करो, धरती पर जीना सीख लो। बात करेंगे दूसरे तीसरे जन्म की, 7 जन्म की। 7 जन्म साथ रहेंगे, इस जन्म में ठीक जीना आता नहीं। तो फिर एक आई, बोले बाबा जी मैंने आपकी बात समझी। मैंने कहा क्या समझी? बोले ये समझी कि ये 7वां जन्म चल रहा है। चलो सीधे बैठो। ऐसे बैठ के कर लो, गोमुखासन में बैठ के कर लो। हाँ? चलो गोमुखासन में बैठ के कपालभाति कर लो। तो मैंने क्या करवाया भाई योग में ऐसा कि सारी दुनिया में कोई योगी की बात करे, बोलो बाबा रामदेव, कोई स्वामी रामदेव। पहले तो मैं बाबा सबसे बड़ा चिढ़ता था, क्योंकि बाबा ज्यादातर सुल्फा पीते थे और यहां चिलम लगा ही नहीं। करो कपालभाति करो। हाँ, लेकिन अब प्यार से बोलते लोग बाबा। घर में दादा को भी बोलते हैं और श्रद्धा से बाबा। गुजरात में छोटे बच्चे को भी बोलते हैं। चलो कपालभाति करो सब। अब हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के कम से कम 200-250 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं। बोल बाबा वाला कार्यक्रम ठीक है, इसमें जन्नत भी है, मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है, मोक्ष, सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। और कपालभाति करके फिर खाते पीते भी अच्छा है। मतलब कपालभाति करके फिर पराठा भाती भी ठीक हो जाती है। और बोले योग करके निरोग भी रहते हैं, नो बीमारियां मिट जाती, मुक्ति हो गई ना बीमारियों से। नहीं, नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नो हार्ट प्रॉब्लम, नो लिवर किडनी प्रॉब्लम, नो कैंसर, कोई नहीं। अरे ये वाला काम बढ़िया, मुक्त हो गए। किससे? बीमारियों से। बोलो किससे? दुर्विचारों से, बोलो दुर्भावनाओं से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से, सारी ह्यूमन वीकनेस, मानवीय कमजोरियों से मुक्त हो गई। ये तो मुक्ति है, ये सबको समझ में आती है। तो हमारी वाली मुक्ति सबको समझ में आती है। बाकी तो मुक्ति के नाम पर लोगों को घुमा रखा है। जो थोड़े सियाने हो जाते हैं ना, दुनिया को बहुत बावड़ा बनाते हैं, रजनीश से लेकर के और अलग अलग बाबू बापा पता नहीं क्या क्या। ए मेरे राम, चलो दूसरी तरफ से करो। तो ये वाला कार्यक्रम योग के बारे में आपको 3 बात बताने वाला था। आसन करना है 5 मिनट। कितनी देर? 5 मिनट। और प्राणायाम करना है आधा से 1 घंटा। प्राणायाम कितनी देर? वो कराते थे 10-20 बार।
जो पहले कराते थे मेरे से, और अब मैं कराता हूं 1,000 बार कपालभाति। अब 1 मिनट में एवरेज आउट करो ना, जो बीपी और हार्ट वालों को छोड़ दो, उनको तो 60 बार कराते, 50 से 60 बार, बाकी को मैं कराता हूं 100 बार। 1 मिनट में 100 बार, तो 1 घंटे में कितना हुआ? 1 मिनट में 100 बार 6,000, 60,000, 6,000 बार। मैं 6,000 बार कराता हूं। और वो कपाल मैंने खुद बहुत से योगियों से मिला हूं ना, बोले 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए। मैंने कहा क्या हो जाएगा? बोले ये पता नहीं क्या हो जाएगा। 30 बार से ज्यादा, 2-3 राउंड से ज्यादा नहीं कराते थे, और एक राउंड में गिन के 30 बार कराते थे। 1 2 3 4 5, 30 बार, 2 राउंड हो गए खत्म। और मैं कराता हूं 6,000 बार सुबह और 6,000 बार, ले पूरी 11,000 की दक्षिणा है। हाँ, ये डॉक्टर नीरज जी भी हैं, ये भी तो पुराने भीष्म पितामह हैं, योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के हैं। ये देखो आयु में तो मेरे से बड़े हैं, तो ये भी 30 वाला ही सीखा हुआ था इन्होंने भी पहले, और ये भी लोगों को ऐसा ही सिखाते थे। ये तो बाबा के चक्कर में आके कराने लग गए, ये भी 11,000 बार। इन्होंने देखा, अरे इसका तो रिजल्ट है, क्यों कराता हूं मैं? पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है।